हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद रोमन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो है आप इसे प्लीज़ पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले ये उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। टेंस के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाता है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पर आपको टेंस की नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप थोड़ी सी प्रीव्यू टेंस की कर लीजिए। सिर्फ इवन रूल्स पता हों कि कौन से सेंटेंस में टेंस का कौन सा रूल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ रूल्स आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी सेंटेंस में कि इसमें ये वाला रूल है इस सेंटेंस में, पर फिर भी आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वॉइस क्या होती है। वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस डज समथिंग और हैज़ समथिंग डन टू इट। इसका मतलब क्या है कि वॉइस क्या है। वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी एक जो क्रिया है उसकी एक प्रकार है जो ये हमें बताती है, इंडिकेट करती है कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में क्या कर रहा है। मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा जो करता है वो सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है, और हैज़ समथिंग डन टू इट, या किसके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा कार्य है जो उसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस। When the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice। इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर हो और जो एक्शन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब मतलब जो कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। दूसरा आगे हमारा पैसिव वॉइस। When the subject of the sentence is not the active agent, जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव एजेंट ना होकर ऑब्जेक्ट बिकम द मोर इम्पॉर्टेंट, और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी वॉइस को हम, यानी ऐसे वर्ब फॉर्म को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वॉइस क्या होती है। वॉइस क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब काम करती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करके काम हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करके काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट पे अगर करेगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट पे अगर डिपेंड हो गया यानी ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो वो वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगी। उम्मीद है आपको सेंटेंस के टाइप समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्ट मेन काम करता है, यहाँ सब्जेक्ट मेन काम करता है, यहाँ ऑब्जेक्ट मेन काम करता है। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, और बाय होता है और सब्जेक्ट होता है। रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव वॉइस इन द पैसिव वॉइस। इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, इनको चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिव वॉइस ऑक्यूपाइड द सब्जेक्ट पोजीशन इन द पैसिव वॉइस। यहाँ ये बताया गया है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ठीक है, आगे मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को मेन बना देते हैं, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होती है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको टेंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। यूजुअली वी यूज़ बाय इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप ज़्यादातर सेंटेंसेस में आप बाय देखेंगे, कुछ एक कह सकते हो मिसलेनियस या
एक्स्ट्रा सेंटेंसेस जो टेंस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब में आपको बाय देखने को मिलेगा। ओनली द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द बेस वर्ब विल बी यूज एज द मेन वर्ब इन अ पैसिव वॉइस। तो जब मेन वर्ब का काम होगा वहाँ पर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज ही किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम सेंटेंस देखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके के सेंटेंस को हम चेंज करने जा रहे हैं। पहला है, जैसे देखिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलता है। ये ही प्लेज क्रिकेट है। अब ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर ही प्ले कर रहा है क्रिकेट को। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका पैसिव वॉइस चेंज करती हूँ तो ये पैसिव वॉइस में मैं क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट में चेंज कर देती हूँ क्रिकेट। अब क्योंकि यहाँ पर एस लगा था तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की थी और यहाँ पे एस ई एस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्रिकेट इज़ प्लेज की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। ही का चेंज क्या हो जाता है, हिम। अभी मैं आपको ये जो प्रोनाउंस के चेंज हैं इसको भी टेबल करवाऊंगी, जिससे कि आप आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, इसको भी बताऊंगी, और ये जो वर्ब चेंज हो रही हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज दूंगी। अभी फिर सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट की जगह दे दी और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम मैंने लिख दिया। यहाँ आप बाय देख पा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका एक्टिव वॉइस में, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो हमारे यहाँ है सब्जेक्ट, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें हमें एस और ई एस मिलेगा, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलेगी। या फिर पास्ट सिंपल पास्ट है तो ये हमें वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है, इसलिए वहाँ पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। बाकी सभी सेंटेंस में ऑलमोस्ट हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। यह है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आई एन सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लास्ट में चला जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लगेगा और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और ये सब्जेक्ट लास्ट में बाय के बाद चला जाता है। ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को चेंज करने का। चलिए आगे की वर्ब्स के सेंटेंस समझाने के लिए मैं इस टेबल का यूज़ कर रही हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, क्योंकि इस टेबल में बहुत आसानी से सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के टेबल दिए गए हैं, इसलिए मैंने अभी ये टेबल प्रेफर किया आपको समझाने के लिए। हमारे पास जो टेंस होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का यहाँ पर एक एक्टिव सेंटेंस दिया गया है, जिसे ये दिया गया है ही मेक्स अ पॉट। ठीक है, अगर मैं इसे कंटिन्यूअस टेंस में लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, ही इज़ मेकिंग पॉट्स। और परफेक्ट में करती हूँ तो ही हैज़ मेड पॉट्स। परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दी तो ही हैज़ बीन मेकिंग पॉट्स। तो अब आपको ये पता होगा कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें एस या ई एस लगता है, कंटिन्यूस की पहचान आई एन जी होती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है, ही के साथ हैज़ आता है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगाया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पर वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगती है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हैज़ बीन लगाया जाता है, वर्ब आई क्योंकि कंटिन्यूस है तो इसलिए आई एन जी भी लगाया जाता है। आपको ये टेंस के रूल मतलब एक ही सेंटेंस को उसने 4 तरीके से लिख दिया। अब जब हम इन चारों को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो किस तरीके से करते हैं। पैसिव वॉइस में अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ही मेक्स पॉट। पॉट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ही मेक्स, ही यानी ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, और ही मेक्स पॉट्स। तो पॉट्स को जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे, पॉट्स यहाँ आ जाएगा। अब पॉट्स क्योंकि प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब में लगेगा आर। पॉट्स आर, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ऑलवेज इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। पॉट्स आर मेड, मैंने कहा था बाय भी लगता है इसमें, बाय, और ही का चेंज क्या हो जाएगा, हिम। तो आप देख पा रहे हैं एक्टिव का पैसिव वॉइस। यहाँ पर ही मेन काम था, ही इज़ अ डूअर, और यहाँ पर पॉट के बारे में बात की जा रही है तो इसलिए पॉट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव देन हिम। ठीक है, यानी ही। इसी का कंटिन्यूस टाइप देखते हैं, ही इज़ मेकिंग पॉट्स। ही इज़ मेकिंग क्योंकि कंटिन्यूस है तो इस आईएनजी के को हटाने के लिए, इस आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक बीइंग वर्ब यूज़ की जाती है, बी की फॉर्म है बीइंग। ठीक है, तो ही इज़ मेकिंग पॉट्स में हो जाएगा, तो पॉट्स में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा पॉट्स। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पॉट्स के अकॉर्डिंग आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर था तो उसके साथ इज लगेगा, लेकिन पॉट्स यहाँ प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर।
इस आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए लगाएंगे हम बीइंग। ऑलवेज कभी भी आपके पास कंटिन्यूस का आईएनजी फॉर्म में अगर सेंटेंस आता है तो आप इस आईएनजी को हटाने के लिए वहाँ क्या लगाएंगे, बीइंग। तो हो जाएगा हमारा पॉट्स आर बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाय ही का चेंज हिम। ठीक है, तो आपने कंटिन्यूस टेंस में क्या देखा, आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए एक बीइंग और ऐड किया जाता है। इसके मैं आपको रूल्स एक पेज पर लिख दूंगी अच्छे से, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि सिंपल को कैसे चेंज किया जाएगा, कंटिन्यूस को कैसे चेंज किया जाएगा। बाकी इस टेबल से बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर है अगर आप समझ पाते हैं तो। ही हैज़ मेड पॉट्स, अब हैज़ मेड पॉट्स, तो पॉट्स है, पॉट्स फिर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम इंपॉर्टेंट करेंगे। पॉट्स, अब ही तो है उसके साथ हैज़ लगेगा, लेकिन पॉट जो है उसके साथ हैव लगेगा। पॉट्स हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है तो हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। अब मेड, क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होती है वर्ब की, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही रहेगी, मेड बाय हिम। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। अब पैसिव वॉइस इसका क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर जो है ही इज़ द डूअर, यहाँ काम कर रहा है, लेकिन पॉट जो है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर कंटिन्यूस में। ठीक है, इसमें तो इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में चेंज करते हैं, जैसे कि ही वह पॉट्स बनाता है, उसके द्वारा पॉट्स बनाए जाते हैं, ही के द्वारा, और उसने पॉट्स बनाए, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके द्वारा पॉट्स बनाए जा रहे हैं, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट के। ही मेड पॉट्स, अब पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो मेक मेड मेड होती है, तो मेड आ गई यहाँ पर। ही मेड पॉट्स, पॉट्स को हम आगे लाएंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगेगी वॉज या वर, तो क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ लगा हमारा वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, मेड बाय हिम। ठीक है, तो ये कहीं गलती से भी ये मत सोचिए कि चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है क्योंकि दोनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए यहाँ पर मेड यूज़ हो गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ऐसे ही वॉज मेकिंग पॉट्स, तो पॉट्स यहाँ पर आ गया, वॉज का प्लूरल हो गया वर, आईएनजी हटाने लगाया बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम। ठीक है, ऐसे ही हैड मेड पॉट्स, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, पॉट्स हैड बीन मेड बाय हिम, इसका भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे जितने भी हमारे पास पैसिव फॉर्म्स होते हैं उनकी परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्म्स आपको नहीं मिलेंगे। 3 टेंस में आपको फॉर्म मिलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए फ्यूचर में देखते हैं। ही विल मेक पॉट्स, ही विल मेक पॉट्स, ही विल मेक पॉट्स में क्या हो जाएगा, बी वर्ड यूज़ करता है, BE। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉट्स विल बी मेड बाय हिम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब जगह पर जो है सिर्फ ये वर्ब, सेंटेंस जो टेंस होता है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है बस। बी के साथ, विल के साथ हमारा बी लगता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें ही विल बी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर बी ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी नो पैसिव फॉर्म होगी, क्योंकि ये देखिए आप सेंटेंस सेम है, सिर्फ बाय का फ़र्क है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मेंशन था, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस मेंशन है, इसलिए इसका भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगा। ही विल हैव मेड पॉट्स, विल हैव मेड पॉट्स है तो हैव के साथ हम बीन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉट्स विल हैव बीन मेड बाय हिम, तो पॉट्स विल हैव बीन मेड बाय हिम, तो विल हैव के साथ हमने सिर्फ बीन ऐड करना है और पॉट्स को आगे और ही का चेंज हिम पीछे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, और इसका भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। तो अब मैंने आपको भी शुरू में बताया कि जितने भी हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें देखने को नहीं मिलते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल बताना चाहती हूँ, जो मैंने कहा था नाउन प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई का चेंज होता है मी में, यू का चेंज यू में रहता है, शी का हर में होता है, हर का शी में होता है, ऐसे ही का हिम में होता है, इट में चेंज रहता है, वी का अस में और अस को वी में, और दे का देम होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ही फेड मी विद अ स्पून, तो यहाँ पर मी यूज़ किया गया है। अब अगर मैं सेंटेंस को चेंज करती हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ही फेड मी, यहाँ हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम बना लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि फेड वर्ब भी सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज फेड बाय हिम विद अ स्पून, तो यहाँ पर क्या करा, मी का चेंज कर दिया आई, हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, फेड और फिर बाय, ही का चेंज हो गया हिम, विद अ स्पून ही हमारा सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, एज इट इज़ रह जाएगा। ही फेड फूड यू विद अ स्पून, यू का चेंज यू ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा यू वर फेड बाय हिम विद अ स्पून। ऐसे ही फेड हर विद अ स्पून,
तो यहाँ हो जाएगा आपका हर का चेंज शी होता है, तो हर को हम जब सब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो उसको कर लेंगे हम शी वॉज फेड बाय, ही का चेंज हो जाएगा हिम। तो आप देख सकते हैं बाकी सारा चेंज, क्योंकि आगे का तो सब में ही है तो वो सेम एज इट इज चेंज रहेगा। सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं मी, यू, हर, हिम, हिम को देखो ही में चेंज कर दिया है। ऐसे ही इट का इट चेंज रहेगा। ही फेड अस विद अ स्पून, तो अस का हो गया चेंज वी वर फेड बाय हिम विद अ स्पून। ऐसे ही फेड देम विद अ स्पून, तो देम का चेंज दे होता है, तो देम की जगह आ जाएगा दे वर फेड बाय, ही का चेंज हिम विद अ स्पून। उम्मीद है इस टेबल से आपको और भी जो हमारे प्रोनाउन वाले केसेस हैं उनमें भी आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हुई होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल के जो हैं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल वाली वीडियो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी करती हूँ तो ये क्योंकि लंबा टॉपिक है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ।